स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए हमने एस.एन.पी ब्लॉक फिर मुँह में बार बार आ जाता है। एक लेंथी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और उसको हमने एंड किया हुआ है। एस.एन.पी ब्लॉक एलिमेंट भी ख़त्म हो चुके हैं, डी.एन.एफ ब्लॉक एलिमेंट भी ख़त्म हो चुके हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एंड किया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा एंड हो चुका है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हमने तकरीबन 46 लेक्चर आप लोगों के सामने आज मौजूद है, लेक्चर नंबर 46। और बच्चे डिमांड कर रहे थे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है उनको हल किया जाए। तो आज इंशाल्लाह मैं 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के सामने लाया हूं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। मैं एक नज़र कैमरे को चेक कर लूँ, उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस को मालूम करें बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है, इन 5th ऑर्बिट ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। यानी आपके पास जो है उसने जो सवाल दे रखा है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साथ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है और ये 5th ऑर्बिट है न्यूक्लियस के आसपास। यहाँ n की कीमत 1 है, यहाँ n की कीमत 2 है, यहाँ n की कीमत 3 है, यहाँ n की कीमत 4 है और यहाँ n की कीमत 5 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया यहाँ पर, यानी n की कीमत 5 है, n की कीमत 5 है। तो यहाँ पर हमने इस डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है। ये जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया है, तो हमने इस डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है और ये जो स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला गया है और हमने इस फासले को क्या करना है, मालूम करना है। तो आपके पास डेटा मौजूद है, n की कीमत जो आपके पास डेटा में मौजूद है, डेटा में n की कीमत वो है 5 और डिस्टेंस हमने क्या करना है, मालूम करना है। यहाँ डिस्टेंस से मुराद आप रेडियस लेंगे, रेडियस आपने मालूम करना है। तो मैं रेडियस के ऊपर तफसीलन बात कर चुका हूँ। अगर आप रेडियस के लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें रेडियस एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, रेडियस एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएगा। तो आसान सा फार्मूला हमारे सामने इसके लिए मौजूद है। आप थोड़े से सोल्यूशन देखें, इसके सोल्यूशन को चेक करें। R जो है ये हमारे पास बराबर होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर और ये यूनिट इसकी आएगी एंगस्ट्रॉम में। ये तो R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर। आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर ले लें और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू 0.529, ये हो जाएगा 25। 5 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब R ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। तो R इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई 25 करें तो आपके पास आंसर आएगा 1322 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए कितना आसान सा एक प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है कि आपने डिस्टेंस को आसानी से क्या कर लिया, मालूम कर लिया। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जा सकें। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, 1 2 3, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तुम्हारा डस्टर कहाँ पर है, ये हमारा डस्टर, मैं डस्टर उठा लूँ। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने हल हो चुका है आसानी के साथ। प्रॉब्लम नंबर 2 को हम देखते हैं, इसको नोट कर लें आपने। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा।
प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अक्सर बच्चे डिमांड कर रहे थे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा दें, पर है आसान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे क्या मांग रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से मांग रहा है, थोड़ा बोर्ड हमारा गंदा हो गया है लेकिन बहरहाल अब खुद नज़र आ रहा है तो ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट विल बी द वेव नंबर, व्हाट विल बी द वेव नंबर। इसको वेव नंबर का नाम दिया जाता है, ये वेव नंबर है, ये कहलाएगा वेव नंबर। व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 4 टू n1 इज इक्वल टू 2। यानी हमने ये देखा है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो है ये K शेल है, ये L शेल है, दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है और ये चौथा ऑर्बिट है, ये 4 ऑर्बिट है। यहाँ पर N जो है आपके पास इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, ये तो ये N2 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो ये N2 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर N2 चौथा ऑर्बिट है और N1 आपके पास दूसरा ऑर्बिट है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। तो उस वक्त कहते हैं व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर क्या होगा? देखिए यहाँ से जाहिर बात इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जंप करेगा तो यहाँ से रेस क्या हो, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेस। तो यहाँ इस तरह एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेस, वेव्स की सूरत में, वेव्स की सूरत में, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वेव नंबर मालूम करना है। वेव नंबर किसे कहते हैं कि हमने एक यूनिट एरिया लिया है, यूनिट एरिया, और उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं। यूनिट एरिया में देखने हैं कितने नंबर ऑफ वेव्स मौजूद हैं। वेव्स की तादाद 2 वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं, 4 वेव्स हैं, 5 वेव्स हैं, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास मौजूद है, जिसको वेव नंबर का नाम दिया जाता है। तो बार वेव नंबर आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में मैंने तफसीलन बात की हुई है, तो यूट्यूब पर टाइप करें वेव नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इस सवाल को यहाँ हल करते हैं, इसका सोल्यूशन देखें। सवाल नंबर 2 का सोल्यूशन आपके पास डेटा में क्या कर रहे हैं, डेटा कहीं है, डाटा कहीं, आपकी मर्जी है। N2 आपको दे रहा है 4, N1 आपको दे रहा है 2, ठीक है, और मांगता है आपसे कि वेव नंबर हमें बताएं, वेव नंबर आप हमें बताएं। तो यहाँ ये आसान से न्यूमेरिकल है। वेव नंबर मालूम करने के लिए जो आपके पास फार्मूला था वेव नंबर मालूम करने के लिए, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 का स्क्वायर नफी 1/n2 का स्क्वायर, और पर मीटर इसका यूनिट हमारे सामने आया था। वेव नंबर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर टाइप करें वेव नंबर बाय केमिस्ट्री वाले, तो इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने आ चुका है, इस फार्मूले से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आपके पास वेव नंबर है। अच्छा, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7, 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7 इंटू 1/n1 का स्क्वायर, यानी आपने 2 का स्क्वायर ले लेना है, नफी 1/n2 का स्क्वायर जो है आपने 4 का स्क्वायर ले लेना है, पर मीटर इसका यूनिट आएगा, ठीक है। तो आपके पास वेव नंबर बराबर हो जाएगा 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 1/4 नफी ये हो जाएगा 1/16 पर मीटर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7
अब 1/4 है, 1/6 LCM ले लें, LCM 16 ले लें। ये 4 वाला 16 पर 4 मरतबा टेबल जाएगा, 4 4 दर 16 है तो 4 1 दर 4 यहाँ कर दें, 16 1 दर 16 है तो 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास LCM निकल आएगा पर मीटर। तो ये आपके पास आएगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 16 पर मीटर। वेव नंबर आपके पास बराबर हो जाएगा 1.097 ज़रब 10 की ताकत 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 कर दें। 3 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1875, 0.1875 1875 पर मीटर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद वेव नंबर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1.097 मल्टीप्लाई बाई 0.1875 ज़रब 10 की ताकत 7 पर मीटर। इस वैल्यू को मैं यहाँ इसके करीब ले आया हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वेव नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 की ताकत 7, ये दूसरा आ जाएगा पर मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकलेगी 0.2056, 0.2056 ये वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब दोनों को मल्टीप्लाई आपने किया, अच्छा इस इशारे को उड़ाकर मैं यहाँ ले जाऊँ, जो बुक में आंसर आपके लगा हुआ है इसको उड़ाकर यहाँ ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 20.56। चूँकि मैं इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जा रहा हूँ तो नफ़ी 2 आएगा, नफ़ी 2 इसमें से काटें तो ये बच जाएगा 10 की ताकत 5 पर मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक आसान सा न्यूमेरिकल है जो आपके सामने मौजूद है, इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम थर्ड न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकें। नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको साफ़ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल को एंड करने के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 जो लगा हुआ है आपके सामने, वहाँ लिखा हुआ है मैंने, हम उसको हल करते हैं। थोड़ा सा यहाँ गंदा हो गया है, उसको बना ठीक कर लेंगे बाद में। ये लेक्चर नंबर 01 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, जिसको आप चेक कर रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। हमारा बोर्ड यहाँ थोड़ा सा रफ गंदा हो गया है, साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 आपका एंड हो रहा है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 को मेरे ख्याल यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड के ऊपर चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विद अ वेव नंबर इक्वल टू 0.5 ज़रब 10 की ताकत 8 पर मीटर। वेव नंबर आपके पास ये दिया गया है, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी आपसे मांगता है, फ्रीक्वेंसी आपसे मांगता है। तो आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल है नहीं। डेटा में क्या दे रहा है आपसे, इसको नोट करें, शाबाश। वेव नंबर आपको दे रहा है, वेव नंबर आपको दे रहा है 0.5 ज़रब 10 की ताकत 8 पर मीटर। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछता है। केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी का निशान ये है, ये आपसे पूछता है, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन ले लें इसका, आसान सा सवाल है, इसमें ऐसी किसी मुश्किल बात हमारे पास मौजूद नहीं है। आपको ये पता है कि हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। देखें ना, वेव लेंथ के, सॉरी वेव लेंथ के। ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास एक वेव है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। ये जो फासला है दो ट्रफ के दरमियान, दो क्रस्ट के दरमियान, इस फासले को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ वेवलेंथ जब ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है ये कम होगी,
यहाँ वेवलेंथ कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी को ये निशान शो करते हैं, फिजिक्स में एफ से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये इस निशान से शो करते हैं। इनका इन्वर्स रिलेशन होता है इनका। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए सी लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/λ आपके पास आ जाएगा। ये सी से मुराद हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। और सी की जो वैल्यू हमारे पास आती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास सी की क्या आती है, वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, सी मल्टीप्लाई बाई 1/λ, हमने वेव नंबर को निकालना है। हमने वेव नंबर को, इसी इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये इक्वेशन v फ्रीक्वेंसी बराबर है c मल्टीप्लाई बाई वेव नंबर, ये हो जाएगा। अब ये जो वेव नंबर है, ये वेव नंबर, ये सॉरी मैं वेव नंबर कह रहा हूँ, c मल्टीप्लाई बाई 1/λ, c मल्टीप्लाई बाई 1/λ, ये 1/λ जो हमारे पास है ये वेव नंबर के बराबर है। वेव नंबर की एक तारीफ हमारे पास ये भी मौजूद है, वेव नंबर की, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। यानी वेव नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/λ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई वेव नंबर। तो यहाँ ये चीज़ हमने देख ली कि हमारे पास जो क्लियर हो रही है ये पॉइंट कि यहाँ पर जो 1/λ है किसके बराबर है, वेव नंबर के। तो हमने यहाँ 1/λ को वेव नंबर के बराबर लगा दिया। अब पुटिंग दी वैल्यूज़ करें, कीमत पुट करें। वेव फ्रीक्वेंसी बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, वेव नंबर है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, ठीक है। तो अभी तो आसान हो गया सवाल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये 3 है, ये 0.5 है, इनको इकट्ठा कर दें, और ये 10⁸ है, ये भी 10⁸ है, तो ये हो जाएगा 10⁸16। तो आपके पास जो वेव फ्रीक्वेंसी आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 1.5 10⁸16 वेव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हर्ट्स लिख लें, यूनिट्स क्या आ जाएगी इसकी, हर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। तो आसान सा सवाल था, ये आपके पास आंसर निकल आया, उस दाग वाली जगह पर निकला आंसर। हाँ, दागदार है ये जगह, तो हम इस जगह को साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको नज़र तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम था जिसको हमने हल कर लिया। ये 3 प्रॉब्लम मैं आपके सामने लाया था, इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा आज का लेक्चर था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।